समाज में मनोरंजन अत्यंत आवश्यक है। मुझे लग रहा है इसमें सिनेमा का बहुत योगदान है और ख़ासकर भोजपुरी सिनेमा का। मैं चाहता हूँ कि फिल्में अच्छी अच्छी बने, एक अच्छा मैसेज पूरे समाज को जाए। कुछ लोग जो दूषित करना चाहते हैं उनके ऊपर एक शिकंजा कसा जाए कि आप ऐसा ना करें। भोजपुरी हम लोग की भाषा है, आवाज़ विश्व में भी भोजपुरी को मान्यता मिलने लगी है, तो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाया जाए। कि दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, हर दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, और जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। गुंडे कांपे, माफिया कांपे हर शैतान, और बच्चा बच्चा बोल रहा है फिर योगी सरकार। चाहे माने कोई चाहे न माने हैं योगी बाबा के, हो योगी बाबा के हम तो दीवाने। वैसे तो सारे शिष्य जब भी आते हैं आपसे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। हमें जानना है कि महन जी को किससे मिलने की इच्छा होती है कि यार मुझे उस बच्चे की याद आ रही है। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है UNN मीडिया पे, और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। और इस वक्त हूं मैं अयोध्या में, जी हाँ, श्री राम की नगरी। और कहते हैं ना कि अयोध्या आए और महन जी से ना मिले, मतलब होता है ना कि अयोध्या अधूरा है महन जी के लोग बिना। और हमारे साथ एक ऐसे महन जी हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं। मैं इनसे काफ़ी टाइम से मिलना चाह रही थी, इंटरव्यू करना चाह रही थी, बहुत ही रिक्वेस्ट पे ये माने हैं। आपको मिलवाती हूँ ब्रिज मोहन राज जी से। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, सब राम जी की कृपा है। तो कहते हैं ना कि अयोध्या अधूरा है इनके बिना, हर कोई कहता है कि अधूरा अधूरा है। और खासकर अगर आप अयोध्या आएँ और इनका आशीर्वाद ना लें तो वो भी इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले सर मुझे और मेरे चैनल का आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, मैं दिल से आपको आपके चैनल को आशीर्वाद दे रहा हूँ। वास्तव में आपका चैनल जो 1M, हाँ जी हाँ, मैंने काफ़ी यूट्यूब पे फेमस भी है और कई जगह मैंने देखा भी है, और जो सच्चाई होती है आपका चैनल दिखाता है। इसके लिए आपको, आपके चैनल को और जो कैमरामैन है सबको मेरे तरफ से, अयोध्या की पावन भूमि से, संत समाज की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद, साधुवाद। वैसे अयोध्या में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग चल रही है, और कहते हैं ना कि अगर फिल्म की शूटिंग अयोध्या में है और वहाँ बाबा जी को लोग ज़रूर बुलाते हैं, क्योंकि वो लकी होता है कि बाबा जी एक बार आ जाएंगे ना तो फिल्म हिट है। तो आशीर्वाद देने का इस वक्त भी हम लोग फिल्म के सेट पे हैं। शादी मुबारक फिल्म का नाम है। नाम से ही लग रहा है कि पारिवारिक फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। सर इसके जुड़े कलाकार किसकी वजह से सर आप यहाँ पे आए हैं? देखिए, अभी जिस तरह आपने बताया ना, सबका प्यार है, निर्माता का, निर्देशक का, हीरो का, सबका। उनको ये लगता है कि भाई मेरे आने से फिल्म हिट होती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है भाई सनातन धर्म के प्रति इतना लोगों का लगाव है, और ख़ासकर कलाकारों का, जो समाज का एक आईना होते हैं, जो पूरी दुनिया को सच्चाई दिखाते हैं अपने अभिनय के माध्यम से। अब मुझे लगता है वास्तव में सच्ची तस्वीर यही है, क्योंकि अगर किसी को बुरा रूप में भी दिखाते हैं तो अंत में दिखाते हैं उसका अंत भी बुरा होता है। तो हर तरह से एक ज्ञान फिल्मों के माध्यम से समाज को मिलता है। अब मुझे लग रहा है समाज में मनोरंजन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज के जीवन में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो फिल्में देखकर हंसने, कुछ देर के लिए अपने आप को भूल जाते हैं, हंसने लगते हैं, बोलने लगते हैं। तो मुझे लग रहा है इसमें सिनेमा का बहुत योगदान है, और ख़ासकर भोजपुरी सिनेमा का, जो इस समय उत्तर प्रदेश, बिहार ही नहीं, अब तो पूरे भारत में अपना डंका बजा रहा है। तो बहुत अच्छा लगा है। और इस फिल्म के निर्माता जी है रोशन सिंह जी, निर्देशक है आनंद सिंह जी, और इसके लाइन प्रोड्यूसर हैं बबलू पंडित जी, जो अयोध्या में जितनी फिल्में आती है तो सब लगकर अच्छे से बनाते हैं। फिल्म के सुपरस्टार हीरो हैं कल्लू, और फिल्म की सुपरस्टार हीरोइन हैं आम्रपाली जी, जो हमारे बहुत अच्छे शिष्य हैं। मैं हमेशा इन लोग को आशीर्वाद देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ ये जो फिल्म बन रही है ना, वास्तव में लोगों के दिल के बहुत करीब फिल्म बन रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आप सबको जानते भी हैं सर। आई थिंक ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप इंडस्ट्री के हर एक, चाहे प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, कलाकार हो, सबको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सब आपके शिष्य हैं। जी, क्योंकि लगातार मुझे अयोध्या में 50 फिल्में बन चुकी हैं, और मुझे 50 फिल्मों में जाने का अवसर मिला। और यहाँ तक मुझे और अच्छा लगता है, लोग का प्रेम देखता हूँ। जितने अवार्ड शो होते हैं, लोग बुलाते हैं, और मेरे हाथों कलाकार अवार्ड लेने के लिए बिल्कुल परेशान रहते हैं। अभी बीफा अवार्ड हो रहा था, वहाँ भी उनके लिए वो सर आशीर्वाद है जी। तो मुझे लग रहा है कि बहुत कलाकारों में बहुत अच्छा, मैंने उनका प्रेम जो है, स्नेह है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए मुझे हर जगह जहाँ बुलाया जाता है, तो हम संत जहाँ सम्मान दिया जाता है वहाँ हम लोग जाते हैं और दिल से आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे सनातन धर्म के हैं। मैं चाहता हूँ कि फिल्में अच्छी अच्छी बने, एक अच्छा मैसेज पूरे समाज को जाए, और जितना मीठा
भोजपुरी के वर्ड हैं, शब्द हैं, बिल्कुल इसमें धरती की खुशबू आती है। उस खुशबू को आप लोग बिल्कुल बरकरार रखें और कुछ लोग जो दूषित करना चाहते हैं उनके ऊपर एक शिकंजा कसा जाए कि आप ऐसा ना करें। भोजपुरी हम लोग की भाषा है, आवाज़ विश्व में भी भोजपुरी को मान्यता मिलने लगी है, तो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाया जाए। मुझे लग रहा है आने वाले समय में भोजपुरी अपने चरमोत्कर्ष पे रहेगा। आपको मतलब मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, आपने जैसे बोले ना अवार्ड में, मैंने भी आपको अवार्ड में ही मैं मिली थी, आपने उस टाइम एक गाना भी गाया था, अक्सर आप गाते हैं। तो मेरे को ये जानना है ना कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कि आप शुरू से ही अयोध्या में है कि आपने मतलब एक एज के बाद सोचा कि नहीं मैं तो श्री राम की नगरी में जाऊँगा और सेवा करूँगा? नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा जन्म है, मैं गोपालगंज का हूँ, गोपालगंज। सर मैं भी तो यहाँ पे मैं, क्योंकि मेरे जो पिताजी थे यहाँ पे मंदिर पे पुजारी थे, तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पढ़ने लगा, यहीं कुश्ती लड़ा। उसके बाद हमारे जो गुरु जी थे महंत राम आश्रय दास जी ने, उन्होंने मुझे दंगल भी किया है, कुश्ती लड़े हैं। जी जी, मैं बहुत मैं जिला जीता हूँ, स्टेट जीता हूँ मैं, और मैंने बहुत कुश्तियाँ लड़ा हूँ और 60 kg वजन में तमाम पुरस्कार भी मुझे मिले हैं। तो उसके बाद फिर मैं 3/12/2007 को महंत बना दिया गया। तब से मैं सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता हूँ। तो जब मैं महंत बना तो उस समय मैं बीहप का, मैं अयोध्या का अध्यक्ष बना, तो मैं जगह जगह जाकर भाषण देता था। तो मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं से पब्लिक को जोड़ना चाहिए। तो उस समय मेरे जहन में आया चैतन्य महाप्रभु का। उन्होंने बंगाल में जब धर्म लुप्त हो रहा था तो उन्होंने भजन के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और बंगाल में धर्म को उन्होंने बिल्कुल आसमान पर लाया। तो मेरे अंदर भी विचार आया, क्योंकि एक मेरे शिष्य थे, उन्होंने मुझे एक ओपल एक्स्ट्रा गाड़ी गिफ्ट की थी। उसमें एक कैसेट लगाए थे जिसमें गाना बजता था, शिला की जगह लगा दो प्राण बिठा दो, वहाँ राम भगवान, अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। तो मुझे लगा भजन के माध्यम से मैं कुछ युवाओं को संदेश दे सकता हूँ। तो उस भजन को मैं आज नए मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया, बिल्कुल म्यूज़िक और सबके साथ में। जैसे बोलो राम मंदिर कब बनेगा, पूछे राम भक्तों से अयोध्या जा रही है आबरू, महासंग्राम चाहिए, अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए। सर अगर मज़ा आ जाएगा अगर थोड़ा सा गुनगुना देंगे तो। मैं गुनगुनाता हूँ कि दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, अरे दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, और जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। हो दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, और जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। सरयू की धारा उत्तर में बहती है, आते जाते भक्तों से ये कहती है कि डुबकी लगाने से मिलता आराम है, और यहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। बगल में गोंडा, बगल में बस्ती बाराबंकी है, और यहाँ पे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मंकी है। लड्डू चने खिलाने से ये खुश हो जाते हैं, और साथ में चल के अवधपुरी की राह दिखाते हैं। हनुमान गढ़ी पे बैठे मेरे हनुमान है, और जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। तो ये है कि प्रभु राम की नगरी है, और यहाँ भगवान राम साक्षात विराजमान है। माँ सरयू बह रही है, लोगों के पाप काटती है, और तमाम फिल्मों की शूटिंग अयोध्या में हो रही है। तो बहुत अच्छा है, और मेरा तो सबको आशीर्वाद है, साधुवाद है। वैसे तो यूपी में 10 को हमारे एक नए मुख्यमंत्री मिल जाएंगे, देखते हैं कौन होता है। आपको क्या लगता है सर, लहर किस तरफ है? देखिए, लहर की बात अगर आप करेंगे तो, क्योंकि मुझे लगता है लहर तो योगी बाबा का ही है, और मैं कहता भी हूँ कि भाई कि गुंडे कांपे, माफिया कांपे, कांपे हर शैतान, और बच्चा बच्चा बोल रहा है फिर योगी सरकार। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब की बार फिर योगी जी आ रहे हैं, क्योंकि उनके कार्यों को लोग काफ़ी सराह रहे हैं, हर वर्ग उनको चाह रहा है, और वो सबके दिलों में बस रहे हैं। और मेरा कहना भी है कि राम लला को जो घर में है लाए, उनको बोलो हम कैसे भुलाए। राम लला को जो घर में है लाए, उनको बोलो हम कैसे भुलाए। रिश्ते उनसे पुराने हैं, चाहे माने कोई चाहे न माने हैं। योगी बाबा के हो, योगी बाबा के हम तो दीवाने हैं, योगी बाबा के हम तो दीवाने हैं। तो योगी बाबा के मुझे लग रहा सारे लोग दीवाने हैं। आपकी सरकार उनकी फिल्म बनेगी, आ रही है। जनता का सवाल है कि महंत ब्रिज मोहन दास जी क्या चुनाव में लड़ेंगे? क्या ये चुनावी मैदान में कदम रखेंगे कि नहीं रखेंगे? सबसे बड़ा सवाल है।
नहीं नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं चाहता हूँ चुनाव लोग लड़े, मैं सिर्फ आशीर्वाद देता रहूँ। सर लेकिन एक बार तो सोचना चाहिए ना, लाइक कि अयोध्या से ही अगर आपको टिकट मिले बीजेपी की तरफ से, तो क्या आप सोचेंगे कि उस टाइम भी कहेंगे नहीं मैं तो आशीर्वाद दूंगा? मैं तो यही चाहूँगा कि मुझे ना लड़ाया जाए, मैं तो सबको आशीर्वाद दूँ और सबको सही रास्ते पे लाऊँ। मेरा तो यही ध्येय रहता है। आगे भगवान की मर्जी, जैसा होगा देखा जाएगा, लेकिन मेरे विचार यही है कि मैं सबको आशीर्वाद दूँ, चाहे वो जिस पार्टी के हो, सबको सच्चा रास्ता बताऊँ, सब बढ़िया रास्ते पे चले, जिससे समाज का विकास हो, देश का विकास हो, राष्ट्र का मजबूत निर्माण हो। क्या बात है सर, बहुत अच्छी सोच है। एक और सवाल है सर, आप इतना भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, साफ सुथरी अच्छी फिल्मों को प्रमोट करते हैं, जाते हैं आशीर्वाद देते हैं, जितने भी स्टार हैं वो आते हैं आपसे ज़रूर मिलते हैं, आपका आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं, तो कभी सोचा है कि इस इंडस्ट्री में एज अ प्रोड्यूसर भी कभी फिल्म बनाऊंगा या फिर कुछ ऐसा योगदान दूंगा, ऐसा कभी ख्याल आया है या फिर इन फ्यूचर आप कुछ करना चाह रहे हैं? नहीं देखिए, ये तो अभी मैंने ऐसा कोई सोच नहीं किया है। अगर मैं ये सोचता हूँ कहीं भी कलाकार को अगर कहीं कोई हर्ट करता है, कोई परेशान करता है, तो मेरा नंबर सबके पास है। वो मुझे अगर संपर्क करेंगे तो मैं उनकी पूरी मदद करूँगा। शासन प्रशासन व्यक्तिगत कोई भी मैटर रहता और मैं करता हूँ, तमाम कलाकारों का मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। इसलिए लगता है कि लोग कलाकारों से काम तो कराते हैं और उनका पैसा दे देकर उसके बाद भूल जाते हैं। ये मान लेते हैं इन्होंने काम किया, पैसा लिया, अब इनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कलाकार है, वर्क करते हैं, आपसे लेते हैं, लेकिन उनका ख्याल रखना भी आपको चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा बाहर निकलते नहीं, एक दायरे सीमा में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब उनको व्यक्तिगत जब परेशानी पड़ती है तो वो टूटने लगते हैं, उस समय उनकी मदद कोई नहीं करता है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे वक्त पे मैं कलाकारों की मदद के लिए सदा खड़ा रहूँ कि उनको कोई कभी दिक्कत ना आए। वैसे मेरे सवाल कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल, वैसे तो सारे शिष्य जब भी आते हैं आपसे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं, हमें जानना है कि महन जी को किससे मिलने की इच्छा होती है कि यार मुझे उस बच्चे की याद आ रही है? मैं बता दूं कि मुझे कलाकार चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, मैं सबको एकदम बिल्कुल बराबर मानता हूँ। अब कोई कलाकार ये नहीं कर सकता है, अभी जो स्ट्रगल करता है उसको भी मैं बराबर मानता हूँ। तो मुझे बड़े और छोटे सब प्यारे हैं। मैं जानता हूँ आज ये छोटे हैं, कल यही बड़ा स्टार होंगे। तो जितने बड़े से प्यार है उतना इनसे भी मेरा प्यार रहता है। मैं बराबर स्नेह देता हूँ और सबको एक बराबर मानता हूँ। मैं कोई अंतर नहीं समझता, क्योंकि मैं एकदम छोटे छोटे कलाकारों का भी ओपनिंग जाके करता हूँ। अभी जो नए नए आते हैं और अगर बड़े बुलाते हैं तो वहाँ भी जाकर उनका भी मैं करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आज ये पौधा छोटा है, नहीं कल यही पौधा बड़ा होगा। तो ये लाजिम सी बात है। इसलिए सब कलाकार छोटे बड़े सब मेरे लिए अच्छे हैं और सबको मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ, खूब आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि बस आपका आशीर्वाद इस इंडस्ट्री पे, हम लोग पे बस ऐसे ही बना रहे और हम फिर दोबारा मिलेंगे, फिर किसी फिल्म के सेट पे या फिर किसी अवार्ड शो में, या फिर कहें आप लखनऊ आइएगा तो हम ज़रूर मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम।